विश्वरूप सर को मैं आज से ही नहीं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ। काफ़ी वर्ष पहले उनकी पहली पुस्तक आई थी जिसका नाम था डायनेमिक मेमोरी। डॉक्टर बीआरसी सर ने मेमोरीज को लेकर के काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई। क्लिनिक एट होम जिसको बोलते हैं, घर घर क्लिनिक है, छोटे कमरे में क्लिनिक चल रहा है जी। तो उसके आधार पर ये आपका जो हॉस्पिटल है प्रॉपर ये कैसे अलग होगा, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होंगी आप बता पाएंगे थोड़ा सा? देखिए, डॉक्टर बीआरसी सर की क्लिनिक तो काफ़ी है, ठीक है, और क्लिनिक्स के अंदर सिर्फ आप जो जनरल इश्यूज होते हैं वो कवर किए जाते हैं, लेकिन जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के, लीवर, किडनी, काफ़ी जो क्रोनिक गंभीर बीमारियों के जो पेशेंट होते हैं, और उनके लिए हमने ये हॉस्पिटल प्लान किया है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज का जो ये पूरी रिपोर्ट है बहुत खास होने वाली है, बहुत अहम रिपोर्ट है। और रिपोर्ट इसलिए खास है कि डॉक्टर बीआरसी का भारत का पहला हॉस्पिटल यानी कि 100% प्रोटोकॉल जो उनके होते हैं उसके आधार पर पहला हॉस्पिटल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है विस्तार वाटिका, जो कि गुरुग्राम में है। और अभी तक आपने उनके 3 डेज से कैंप आपने देखे होंगे, क्लिनिक एट होम का संचालन चल रहा है उसके बारे में आपने देखा होगा, और BOPD घर से चलता होगी, तरह तरह के उनके तमाम सारे प्रोटोकॉल हैं जो भारत में चल ही रहे हैं, घर घर चल रहे हैं। और बीआरसी जी का पहला जो उनका कहना है कि घर पर रहकर ही स्वस्थ रहें, यानी कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आपके घर पर ही बहुत आसानी से संभव है, ये भी उनका कहना। वो कभी चाहते नहीं कि हॉस्पिटल में आए। लेकिन एक चीज़ जो मिस हो रही थी, उनके फैंस भी लगातार बोल रहे थे कि हम तो कैंप आते हैं, 3 दिन रुकते हैं, लेकिन 3 दिन में बहुत चीज़ें संभव नहीं हो पाती। रिलीफ जरूर मिल जाता है, लेकिन पूरे तरीके से रिवर्स होना बीमारियों का वो 3 दिन से और ज़्यादा समय की जरूरत पड़ती है। साथ ही क्लिनिक एट होम की जो बात आती है तो वहाँ भी सारी चीज़ें संभव नहीं होती। काफ़ी चीज़ें तो संभव हैं, लेकिन बहुत चीज़ें जिसमें एक्सपर्ट की जरूरत होती है, यानी किसी की देख रेख में काम हो। तो वहाँ एक मामला ब्लैंक हो रहा था जो था हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल कहाँ है डॉक्टर बीआरसी का, तो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और वो है गुरुग्राम में विस्तार वाटिका से। और उसके संस्थापक मेरे साथ मौजूद हैं मोहित यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय जी। मोहित जी, सबसे पहले शुभकामनाएं। और आपका नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है, यानी कि जिस तरह हिम्स शुरुआत हुआ, क्लिनिक एट होम शुरुआत हुआ, कैंप शुरुआत हुए, लेकिन हॉस्पिटल जो बीआरसी जी का पूरा 100% प्रोटोकॉल वाला पहले हॉस्पिटल शुरुआत आपके देख रेख में हो रहा है, वो विस्तार वाटिका हॉस्पिटल से। तो ये कैसे संभव हुआ और ये कब हुआ, कैसे किया आपने इसे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर विश्वरूप सर को मैं आज से ही नहीं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ। काफ़ी वर्ष पहले उनकी पहली पुस्तक आई थी जिसका नाम था डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें डॉक्टर बीआरसी सर ने मेमोरीज को लेकर के काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई, जो टिप्स दिए, वो काफ़ी समझे भी, अप्लाई भी किया, फॉलो भी किया, तो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा है लाइफ में। तो उसी दिन से मेरे मेंटोर बन गए थे वो, तो मैं जब से उनको फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ जी। उनके मेंटोर पूरे भारत क्या पूरे विश्व में हैं। बिल्कुल सर। और आपने ये अच्छा काम किया कि उनके मेंटोर्स के लिए जो, यानी कि अपने मेंटोर के लिए आपने समझिए उपहार के तौर पर आपने देने का काम कर दिया। और अब बस एक बात ये आती कि डॉक्टर विश्वरूप जी का अभी तक क्लिनिक्स तो चल ही रहे हैं बहुत सारे जगह भारत में। क्लिनिक एट होम जिसको बोलते हैं, घर घर क्लिनिक है, छोटे कमरे में क्लिनिक चल रहा है जी। तो उसके आधार पर ये आपका जो हॉस्पिटल है प्रॉपर ये कैसे अलग होगा, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होंगी आप बता पाएंगे थोड़ा सा? देखिए, डॉक्टर बीआरसी सर की क्लिनिक तो काफ़ी है, ठीक है, और क्लिनिक्स के अंदर सिर्फ आप जो जनरल इश्यूज होते हैं वो कवर किए जाते हैं, लेकिन जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जो कैंसर के, लीवर, किडनी, काफ़ी जो क्रोनिक गंभीर बीमारियों के जो पेशेंट होते हैं, और उनके लिए हमने ये हॉस्पिटल प्लान किया है इस वजह से। बहुत बढ़िया। अब इसमें अब बात आती है कि प्रोटोकॉल जी, डॉक्टर बीआरसी के इतने सारे प्रोटोकॉल हैं, तो मैं भी लिस्ट बनाने बैठता हूँ तो 0 बोल्ट बेड सीट की बात आती है, DIP डाइट की बात आती है, हॉट वाटर इमरजेंसी की बात आती है, और भी तरह तरह के टाइम एड मेडिसिन, जो क्लॉक वाला सिस्टम होता है, कितने बजे खाएं, कब ना खाएं जी। क्या वो सारे प्रोटोकॉल आप यहाँ फॉलो करेंगे आप? सर, डॉक्टर बीआरसी सर का हर एक प्रोटोकॉल विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में फॉलो होगा, हर एक सिंगल प्रोटोकॉल। जैसे कि उनका हॉट वाटर इमर्शन हो गया, हेड डाउन टिल्ट थेरेपी होगी, हेड अप टिल्ट थेरेपी होगी, DIP डाइट हो गया। ठीक है मोहित जी, अगला सवाल ये आता है कि कोई भी पेशेंट, जो दर्शक हमारा विषय देख रहे हैं, उनके मन में यही आता होगा कि भारत का पहला हॉस्पिटल जी डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के तहत शुरुआत हुई है, अगर उनको एडमिट होना ही है, उस ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो OPD लेना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिट हो सकते हैं? सर देखिए, पहली कोशिश तो यही रहती है डॉक्टर बीआरसी की भी और हमारे भी, कि जैसे कि डॉक्टर बीआरसी ट्रेनिंग देते रहते हैं समय समय पे यूट्यूब के माध्यम से,
अपने जितने भी चैनल उनके माध्यम से कि आप घर पे ही रहकर अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस काफ़ी क्रॉनिक होते हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट हो गए, लीवर के, किडनी के, काफ़ी ऐसे मरीज हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसको पूरे सुपरविजन की ज़रूरत होती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती है और ओपीडी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पे है, आईपीडी की व्यवस्था भी हमारे यहाँ पे है, ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी। हम चेक कर सकते हैं कि उनको बिल्कुल। जरूरत है भी जी। नहीं एडमिट की, जबरदस्ती नहीं करना कोई बिल्कुल। चीज़। चलिए, अब अगला बात ये आता है हमारा कि जैसे कैंप्स होते हैं, बिल्कुल। कैंप में तो डॉक्टर बीआरसी फिजिकली वहाँ मौजूद होते हैं, 3 दिनों के लिए होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ भी रहते हैं जी। तो आपके यहाँ कैसी अवेलेबिलिटी रहेगी उनकी, क्या मौजूद रहे? सर देखिए, डॉक्टर बीआरसी सर का खुद का हॉस्पिटल है अपना, तो जी। वो तो रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल। समय समय पे आते रहेंगे, पूरा डॉक्टर बीआरसी सर की टीम के सुपरविजन में ट्रीटमेंट रहेगा, पूरा सारी चीजें डॉक्टर बीआरसी सर के सुपरविजन में रहेंगी। ठीक ठीक ठीक। तो क्या आपने डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल का कोई सक्सेस रेट देखा है सर, कि उसके बाद ही आपने तय किया हो कि अब ये हॉस्पिटल को सर सक्सेस बनाया रेट जाए? देख करके ही हमने ये विस्तार वाटिका ओपन किया था। डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल को देख करके, उनकी सारी चीजों को समझ करके, पेशेंटों के रिजल्ट देख करके, ठीक है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें, काफी ऐसे प्रोटोकॉल है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत से लोग हैं लेकिन जो उसको आलोचना भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सर आलोचना की बात ऐसी है कि करते रहिए आलोचना, आप अपना काम करते हम हैं। तो अपना काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं जितना हो सकता है कि आप अपने घर पे ट्रीटमेंट हाँ। खुद का डॉक्टर खुद ही बने, घर पे ही आप अपनी सारी चीजें पहले देखिए, समझिए, फिर अप्लाई कीजिए। हाँ, हालांकि डॉक्टर बीआरसी खुद ही कहते हैं कि हम तो एविडेंस पर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस कोई भी आरोप लगाए तो एविडेंस दिखाए, आधार दिखाए, तो हमारा सारा ट्रीटमेंट ही एविडेंस के बेस पर, रिपोर्ट्स के बेस पर होता है। अब मरीज अगर आना ही चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि अब सोचते हैं चलें अब हम भी इस हॉस्पिटल में पहुंचे जहां डॉक्टर बीआरसी का पूरा ही प्रोटोकॉल है, जी, तो कैसे पहला स्टेप क्या होगा उसका? सर देखिए, पहला स्टेप तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर अपडेट कर देगी। हमारा जो हॉस्पिटल है ये सेक्टर 52 गुड़गांव में है। तो ये अभी जिस तरह आपने बताया कि गुड़गांव में है जी, लेकिन कोई चीज आपने नाम ही रखा है डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल, तो विस्तार जो नाम है ना, ये जी, विस्तार मीन्स बढ़ना, फैलना, आगे बढ़ना। बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ने वाले भी कि गुड़गांव तक ही सर विस्तार वाटिका के काफी विस्तार होने हैं अभी, डॉक्टर बीआरसी सर के साथ में ही विस्तार होने हैं विस्तार वाटिका के। और दूसरी चीज ये है कि हम ट्राई यही करते हैं हमेशा कि आप घर पे रहिए और हम ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को सिखाएं। बहुत बढ़िया, आपका जो सोच है बिल्कुल मैच कर रहा है डॉक्टर विश्रू जी से, यानी कि घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना डॉक्टर खुद बने, लेकिन किसी प्रकार की समस्या हो तो इनके क्लिनिक एट होम पे भी जा सकते हैं आप, इनके कैंप भी जा सकते हैं। और अब तो पहला हॉस्पिटल भी शुरुआत हो चुकी है गुड़गांव में सेक्टर 52 में, यानी कि डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल विस्तार वाटिका हॉस्पिटल। और मोहित जी हैं, संपर्क भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। यहाँ आकर के देखिए वही सारी फैसिलिटीज, वही सारे प्रोटोकॉल जो डॉक्टर विश्रू जी लगातार अपने हर एक वीडियोस में, इंटरव्यूज में, सेमिनार्स में, हेल्थ इवेंट में लगातार लोगों को जानकारी देते हुए नजर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार और आपको दोबारा शुभकामनाएं कि इस विस्तार को और विस्तार करें और अलग अलग शहरों में भी पहुंचे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने जो इनवाइट किया। और मैं डॉक्टर विश्वरूप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो ऐसा मौका उन्होंने हमें दिया। जी चलिए, और ऐसी और खबरों के लिए आप लगातार नेशनल खबर देखते रहिए। धन्यवाद।